एक कहावत प्रचलित है कि अगर मेरा श्री हरि होगा तो वो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे भोजन और वस्त्र देगा। तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु ईश्वर ने पैदा किए हैं वो सबका पेट भरते हैं। भूखे पेट कोई नहीं सोता, सबका पालन पोषण वो करते हैं। लेकिन भोजन और वस्त्र के विषय में ये कहावत सही साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। भगवान हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। भगवान एक पल में हमारे भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन पहले हमें उसके योग्य बनना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है। जिस दिन आप अपने कर्मों को करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करेंगे, तो उस दिन आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। भाग्य के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। भाग्य से ज़्यादा कर्म प्रधान है, कर्म प्रबल है। जिस दिन आपके कर्म प्रबल हो जाएंगे तो आपका भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अगर आपके भाग्य में कुछ भी बुरा लिखा है या कोई भी दुख या परेशानी लिखी है तो भगवान उसे मिटा देंगे। और आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं भी लिखा है तो वो भी ईश्वर आपको दे देंगे। लेकिन पहले आपको उसके योग्य बनना होगा, उसके काबिल बनना होगा। अपना कर्म कीजिए, अपने हर जिम्मेदारी, हर फ़र्ज़ को अच्छे से निभाइए, तो भगवान आपका जीवन खुद ब खुद बदल देंगे। भगवान कोई चमत्कार नहीं करते, चमत्कार इंसान खुद करता है। जिस दिन आप अपने कर्म करने लगोगे तो आपके जीवन में चमत्कार खुद ब खुद होने लगेंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी के कर्मों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो जैसा बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी तरह कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। जैसे 1000 गायों के बीच भी एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इसी तरह हमारे कर्म हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, नेक कर्म कीजिए, दुआओं की कमाई कीजिए, तो आपका भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। और भाग्य से ज़्यादा इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है, भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। आप हर रोज़ जो कर्म करते हैं वही आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, सबकी भलाई करें, सबसे प्रेम करें।